है वो कोई भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीवी को 40 साल से घर में क्यों बिठा के रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजकर साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, आप एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति में यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथा ग्रस्तामा। गृहस्थ किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फसल पैदा होती, यानी गृहस्थामा नस्ल, इससे मुराद नस्ल को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही मनुस्मृति ने। सेम मैच करता है कि नहीं करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपके फरमान से? कौन कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म ज़्यादती की? अम्मा आयशा पर नहीं जाना। अम्मा आयशा वही हैं, हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तकरीबन 2210 हदीस हैं, जिनमें से 350 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम का मसला मिला, वो अम्मा आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बड़ा से बड़ा कोई भी मसला आया तो अम्मा आयशा के पास सहाबा किराम पहुंचते थे और उस मसले का समाधान कर वहां से होता था। वो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी कभी भी उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, पूरी दुनिया को एक मेथड बताया। एक मसला ले लेते हैं उठाकर और कहते हैं कि नहीं, आपके नबी फॉलोएबल नहीं है। मैं मुसलमानों से आज यही कहना चाहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आज जरूरत है आपको आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। आज जो इस उम्मत पर इतने वबाल हैं, आज जो इस उम्मत पर इतने झमेले हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के उन्वान पर, कहीं तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ के नाम पर, औक़ाफ़ तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़। आज हम लोग वक्फ की जमीन बचाने के लिए खड़े हो गए। अब से पहले क्या कर रहे थे हमारे लोगों ने, क्या किया? मैं बोलता हूं तो मुझे फोन करके कहा जाता है कि मौलाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। आज आप बेदार हो गए। मंदा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। पिछले 75 साल 80 साल से जमीन की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की जमीन लूट कर लोग बैठे हुए। हमारे लोग जिसको चेयरमैन बनाया जाता है वही उसकी आमदनी को हड़पते हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाती है? कई सौ करोड़ रुपए की आमदनी है। अरे 9.5 लाख एकड़ जमीन है भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। उससे आमदनी कहां जाते, किसके पास? अगर आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो ये मदरसा टीन में नहीं चलता। अगर उसकी आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे इमामों को 5000 रुपए तनख्वाह में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। आज अगर उन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो हमारे मदारिस के उलमा रसीद लेकर भीख नहीं मांगते। आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी होती कि नहीं होती? यूपीएससी के अंदर में एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैठकर अपने पेट को बड़ा किया। और आज जब ऊपर से लाठी बजना का वक्त आया तो आज चीखते हैं। आज क्यूआर कोड जारी होता। आप एक बात समझ लो, आपकी जो भी कोशिशें हैं अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ये आज जो आपके ऊपर में बला और ये अज़ाब आया, ये आपके पिछले गुनाहों का नतीजा है। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, रब का कुरान बोलता। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। महाराष्ट्र में सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ टावर लगे हुए मोबाइल के। पता कितनी आमदनी? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए सालाना आता। उन 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के टोटल मदारिस, मकातिब जितने भी है सबका तनख्वाह हो सकती कि नहीं हो सकती? हमारे पास न कोई हॉस्पिटल है, हमारे पास कोई मदरसा चल रहा है तो बेचारे कैसे मदरसा चला रहे हैं, पूछे जाकर उनसे।
रमजान के मुबारक महीने में ये लोग पसीने में घूमते हैं, दौड़ते, तब जाकर मदरसा चलता। और जिनको चेयरमैन बनाया है, ये ढोर की तरफ बैठ करके इनका पेट बड़ा बड़ा हो गया है। नालायकों का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरी तहकीक मेरे पास मौजूद। मेरी यही आदत है कि कोई बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल करके मैं नहीं बोलता, उठाकर देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र के अंदर एक एक फ्लैट का किराया 20,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में कितना लिखा जाता है हजरत? 250 रुपए, कहीं 2,500 रुपए। बाकी पैसा कहां? चेयरमैन साहब के पॉकेट में। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? ये वक्फ बोर्ड जो आज बना है, ये असल में बैतुल माल था पहले। उमर फारूक के जमाने में बैतुल माल की शक्ल में था, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, और वहीं से सबका मुआवजा दिया जाता था और वजीफा दिया जाता था। आइम्मा हो, उलमा हो, मदारिस हो, मकातिब हो, खानखा हो, सबका वहीं से पोषण पालन होता था। दमिश्क के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे इसी बैतुल माल से, ये वक्फ बोर्ड की आमदनी से चलता था। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, इमाम मालिक के 15 चलते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे चलते थे। इन्हीं औकात की प्रॉपर्टी से, उनकी आमदनी से। आज तक क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं हमारे मदारिस को ये पैसे पहुंचाए जाते? आज भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए। अगर नहीं सुधरे, आज जनाजे की नमाज में अल्लाह का अजाब, जहां पर अल्लाह के अजाब से, आखिरत से डराया जाना चाहिए, हमारे में मुसलमानों में एक तबका, एक मकतबे फिक्र ऐसा है जो ये ऐलान करता है कि वहाबी निकल जाओ, देवबंदी निकल जाओ, फला निकल जाओ। तुम्हारी मस्जिदों में खोद रहे हैं मंदिर निकालकर, तुम्हारी मस्जिदें मिस्मार कर रहे हैं, और आज तुम वहाबी ढूंढ रहे हो। उनकी बंदूक से निकलने वाली गोली, दुश्मन जब इस देश के ऊपर हमला करेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो। इसीलिए इस देश को मजबूत करना है, अपना हक लेना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जो गलती कमी कोताही है उसका इस्लाह भी करना जरूरी। आज इस उम्मत के अंदर अमली एतबार से बिल्कुल जान रही नहीं रही। मेरे भाइयों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरी आवाज भी बैठ गई है, माइक तो इनका अच्छा है लेकिन शायद आवाज खुल नहीं पा रही। वो ये कि यकीनन आज जितने भी समस्या हमारे ऊपर आए, चाहे वो शरीयत के ताल्लुक से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो, इन सब का जिम्मेदार भी हम खुद हैं। एक आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। वो ये है कि अभी सबसे मुबारक और मोहतरम जगह कौन सी मानी जाती है? हमारे पूरी दुनिया के अंदर में सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा, शहर है ना, काबतुल्लाह। दो बात पेश करूंगा, वहीं से उसी काबे के ताल्लुक से संभल को लाके जोड़ूंगा। संभल में जो झगड़ा चल रहा, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 25-30 पुलिस वाले नहीं जाते, मीटर चेक करने के लिए 25-30 पुलिस वाले जा रहे। वाह रे वाह, लाल बुजक्कर साहब। खैर चलिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, इस देश में अमन और सुकून का माहौल बरकरार रहे। पता क्या हुआ? इस उम्मत का गुनाह बनी इसराइल से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो बनी इसराइल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शक्लें मस्ख कर दी थी, बदल दी थी, उनके गुनाहों, उनके करतूत की वजह से, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से, उनकी दुआ की वजह से ये उम्मत बैक वक्त हलाक नहीं हो सकती। लेकिन एक दो फर्दन तो हलाक होगी, ये तो हदीस मौजूद है। वो ऐसा है कि काबतुल्लाह सबसे मुबारक जगह है, जिसको संस्कृत में कहा गया संभल का राम, अमन की जगह। इसी संभल का राम को मुरादाबाद वाला संभल समझ लिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई का अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आएगा और वह जहां आएंगे वो जगह संभल है। तो ये मुरादाबाद वाला संभल समझ रहे हैं कि मुरादाबाद वाले संभल, हालांकि फर्क है, सीन और शीन में फर्क है, सा और शै में फर्क है। वो मंत्र में जो संभल है वो शाह से शंभल, शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन बवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति।
और ये जो मुरादाबाद वाला संभल है, ये संभल है सीन से। अरे बोलते हैं ना छोटी सीन बड़ी शीन बोलते हैं, वैसे ही है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, अदायगी के एतबार से। तो हमारे हिंदू भाई वहां के संभल के वकील साहब को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अरे अंतिम महर्षि तो संभल में आएंगे, वहां तो कोई मंदिर है नहीं, इसीलिए इसी मस्जिद को चलो इसके ऊपर में कुछ लगाओ, अब इस मस्जिद को तोड़ ताड़ करके मंदिर बनाओ ताकि कलयुग में आने वाला कल की यहाँ उतार लेंगे। हालांकि ये मंत्र में जो लिखा है शंबल कराम गुख्य सवरा हमनय सगहा तमन भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवमम, इस मंत्र में जो कहा गया है इससे डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये शंभल गराम का मतलब अमन की जगह, और अमन की जगह मक्का को कहा गया है, पूरी दुनिया में किसी और शहर को नहीं कहा है कुरान में। बिहाजल बलदिल अमीन, अमन वाली जगह। और ये शंभल से मुराद शंभल शाह से, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है गीता के अंदर में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। आदमी महात्मा तालीम से बनता है, पैसों से नहीं बनता। आदमी महात्मा कुर्सी से नहीं बनता, ज्ञान से बनता। आदमी महात्मा बड़ा नॉलेज से बनता है, वो PM CM की कुर्सी से नहीं बनता। आदमी महाआत्मा ज्ञान से बनता है, तहजीब से बनता है, अखलाक से बनता है। वो सिर्फ गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर और मुतशद्दिद बन जाए और किसी पर जुल्म करे, या टोपी और दाढ़ी लगाकर, और अगर किसी पर तलवार तान दे और कहे मैं जिहाद कर रहा हूं, तो उससे बड़ा नहीं होगा। आदमी बड़ा होता अपने ज्ञान से, अपने अमल से आदमी बड़ा होता। इसीलिए गुरु पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर कोई शूद्र भी हो, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरत्वम विघादिवीच्यम तथे चचा सैक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत के तपर भेदा। मेरे भाइयों, इसके अंदर भी साफ लफ्जों में कहा गया, आदमी का अमल देखा जाता है, आदमी की गद्दी नहीं देखी जाती, कुर्सी नहीं देखी जाती, घर नहीं देखा जाता, बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता। अगर रब के सामने में अगर ताकत की वजह से कोई महबूब होता, तो कारून से फिरौन से बड़ा कौन महबूब हो सकता था? कुर्बे क़यामत में दज्जाल से बड़ा महबूब कोई नहीं होता। एक हाथ में जहन्नम को, एक हाथ में जन्नत को, और अपने उंगलियों से सूरज को रोकने वाला, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जाएगा वहां जाएगा, पूरी ताकत उसको फराहम होगी। और अगर कोई ताकत की वजह से, दौलत की वजह से अगर कोई प्रिय मित्र होता, तो कारून से बड़ा महबूब कोई ना होता। इसीलिए कहा गया आदमी ज्ञान से, अखलाक से महान होता है, बड़ा होता। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। ये शंभल कराम से मुराद मुरादाबाद वाला शंभल नहीं, बल्कि शंभल से मुराद शंभल कराम गुख्य सामन की जगह, और उस जगह पर यह मंत्र फिट आता है। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वक्त लगेगा। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि यह पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है, तो वह सिर्फ एक ही हस्ती है जो आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसी काबतुल्लाह पर पता क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले 19 नवंबर को उस काबतुल्लाह का 3D बनाकर उसके ऊपर में गाने का एक अवार्ड, गाने का एक फेस्टिवल सजाया गया। पूरी दुनिया से 250 सिंगर, लेडी सिंगर गाने वाली औरतें आई और उनको रियाज के अंदर ये फंक्शन हुआ था। वहां की कैपिटल सऊदी अरब। सऊदी अरब इसलिए मुबारक मोहतरम है कि वहां काबतुल्लाह है, वहां मस्जिद नबवी, दोनों मुबारक मस्जिद वहीं पर है, और अल्लाह के नबी वहां पर बरपा हुए, कुरान वहां उतरा है। इस वजह से मोहतरम है, दुनिया की तमाम जगहों में सबसे ज्यादा मुबारक और मोहतरम जगह वहीं पर है। लेकिन वहां के सरदार ने क्या कहा? वह जब पूछा गया कि आप 250 औरत को गाना क्यों गवाए लाकर? गवाए भी तो चलिए ठीक है, लेकिन काबतुल्लाह की 3D बनाकर ऊपर खड़ा करके माइक देकर गाना गवाए। आपको अगर इतना ही तिजारत में अपने आप को प्रूफ करना था, तो आप कोई मुसाबका करा लेते। 8-8 करोड़ रुपए एक इज्जतदार तवाइफ जो मानी जाती है, लेडी सिंगर जो गाना गाती, उसको दिया गया। क्या वहां के मोहम्मद बिन सलमान को
सूरह लुक़मान की वो हदीस, वो आयत याद नहीं था, व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस। लहवल हदीस से मुराद क्या है? लहवल हदीस से मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लहवल हदीस से मुराद सिर्फ गाना है, गाना है, गाना। गाना इसलिए हराम है, गाना इसलिए नाजायज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में मेरी कौम की चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे। किसी ने पूछा कि क्यों? कि रात को शराब पिएंगे और ये गाने वाली औरतों के शौकीन होंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान से कहा गया कि जरा आपने बताइए कि शरीयत के खिलाफ जाकर आपने प्रोग्राम क्यों किया, वो क्या कहता? वो कहता है कि हम सिर्फ तिजारत, हम सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं होना चाहते। तेल जो हमको जमीन से मिल रहा है, हम और ज्यादा तिजारत को फैलाना चाहते हैं और सन 2050 तक तो तेल खत्म हो जाएगा। जालिम आदमी, बेवकूफ आदमी। इसीलिए कहते हैं कि बिना मेहनत की कोई चीज अगर गद्दी मिल जाए तो उसकी कद्र कीमत नहीं होती। बिना मेहनत के गद्दी मिल गई है, इसीलिए शरीयत की बेहुरमती कर रहे हो, उस गद्दी का अपमान कर रहे हो। किसने बताया? अरे जो अल्लाह तुमको आज से तेल देकर मालदार किया है, वही अल्लाह कुर्बे क़यामत तक तुम्हें तेल दे सकता। तेल